हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। बच्चों, आज मैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाऊंगी बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास की अवस्थाएं। अब देखिए, बाल विकास की अवस्थाएं में हम पढ़ चुके हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और आज हम पढ़ेंगे किशोरावस्था। ठीक है, देखिए बच्चों, किशोरावस्था मैंने आपको बताया था, किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं, जो 11 से 18 वर्ष के बीच की होती है। ठीक है बच्चों, तो किशोरावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं आपको मैंने अर्थ बताया था। आज हम पढ़ेंगे विशेषताएं। क्या पढ़ेंगे बच्चों? विशेषताएं। क्या पढ़ेंगे? विशेषताएं। तो किशोरावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले शारीरिक विकास। सबसे पहले क्या है? शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में बच्चों उनके अंदर क्या परिवर्तन आता है? उनकी ऊंचाई बढ़ जाती है, वजन बढ़ जाता है, लंबाई बढ़ जाती है, चौड़ाई बढ़ जाती है। ठीक है, मोटाई भी कभी कभी बढ़ जाती है। तो ये सारे परिवर्तन किशोरावस्था में शारीरिक विकास के रूप में हमारे सामने दिखते हैं। ऑल ऑफ ए सडन बाल्यावस्था में इतना विकास नहीं होता है शारीरिक। ऑल ऑफ ए सडन किशोरावस्था में आते आते, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, ऑल ऑफ ए सडन शारीरिक विकास होता है, जिससे कि बालक और बालिकाएं दोनों ही अचानक से परिवर्तन आने पर कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये अचानक से हमारे अंदर परिवर्तन क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इस उम्र में जो है किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन बहुत ही तेज़ी से होता है, बहुत तीव्र गति से होता है। फिर बात आती है बच्चों मानसिक विकास की। मानसिक विकास की, तो मानसिक विकास में क्या है? इस समय इनके अंदर तर्क शक्ति का विकास होता है। इसके तर्क शक्ति का विकास, सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है। सोचने समझने तथा समस्या समाधान। कोई भी समस्या आती है, समस्या समाधान, कोई भी समस्या आती है तो ये उस समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो ये विकास मानसिक विकास के रूप में ये सारे विकास हमारे बालक में देखने को मिलते हैं। अब बात आती है, शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास, देखिए इस उम्र में आते आते बच्चों का सामाजिक विकास पूरी तरह से हो जाता है। उनके अंदर समाजीकरण पूरी तरह से हो जाता है। मित्र बनाने लगते हैं, मित्र बनाते हैं, सामाजिक क्रिया में भाग लेते हैं। सामाजिक क्रिया में भाग लेना शुरू कर देते हैं। उसके बाद समाज में खुद का एक स्थान
बनाना चाहते हैं। ठीक है, कि मेरा भी कोई स्थान है, हम भी कुछ हैं। ठीक, तो ये सामाजिक विकास हो गया बच्चों। उसके बाद आता है हमारा नैतिक विकास। नैतिक विकास में बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास होता है। नैतिक मूल्यों का विकास, सभी प्रकार से अच्छे आचरण उसमें आ जाते हैं। समझने लगता है वो कि हमें बड़ों का आदर किस प्रकार से करना चाहिए, किस तरह से हमें किससे बातचीत करनी चाहिए, इन सारी चीज़ों का ज्ञान आ जाता है। उसके बाद है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता इनमें आ जाती है, मतलब खुद के ऊपर निर्भर होना सीख लेते हैं। जरा जरा सी बात में अपने मदर को, अपने फादर को, अपने भाई बहनों को, अपने बड़ों को, किसी को परेशान नहीं करते, खुद अपनी समस्या का समाधान करना चाहते हैं तथा खुद ही आत्मनिर्भर बन करके आगे सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। उसके बाद है बच्चों आत्म पहचान की खोज। आत्म पहचान की खोज। आत्म पहचान की खोज क्या है? मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, इस प्रकार के प्रश्न इनके मन में आते हैं और इन सारे प्रश्नों के उत्तर ये ढूंढना चाहते हैं। ठीक है, तो इस उम्र में आत्म पहचान की खोज होती है कि मैं क्या हूं, मेरे अंदर कौन सी शक्ति है और मैं क्या कर सकता हूं। फिर संवेगात्मक अस्थिरता, मतलब इनको क्रोध भी जल्दी आता है, उल्लास भी जल्दी होते हैं, मतलब प्रफुल्लित भी जल्दी हो जाते हैं और अपने संवेगों पर नियंत्रण करना काफ़ी हद तक आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गए संवेगात्मक अस्थिरता तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि संवेगात्मक रूप से ये संवेगात्मक विकास इनका हो जाता है। फिर कल्पना शक्ति। कल्पना शक्ति का विकास, इस उम्र में कल्पना शक्ति का विकास बहुत तीव्र होता है। क्यों? क्योंकि ये हर चीज़ कल्पना करते हैं, ऐसा होगा तो ऐसा, ऐसा अगर हम करते हैं तो ऐसा बन जाएंगे। एम्बिशियस होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, तो कल्पना बहुत करते हैं। इनके अंदर कल्पना शक्ति का विकास बहुत ज़्यादा होता है और आदर्शवाद बनना चाहते हैं। ठीक है, तो आज आपने देखा इस क्लास में कि किशोरावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं और कैसे आप पहचानेंगे कि हमारा बालक अब इस अवस्था में आ चुका है। हालांकि आप उम्र से पता कर सकते हैं, लेकिन आप कैरेक्टरिस्टिक्स से भी पता कर सकते हैं कि हमारा बालक किस अवस्था में है। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी। थैंक यू।